आज बड़ी दूर दूर से आए लोग। पहले तो समय 1-1.5 बजे का था, 2-2.5 घंटे में लेट हो गया। मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, काम करके माफी मांगता हूं। पहले तो मुझे तुम माफ कर दो, मेरे लेट आने का कारण, क्योंकि आप बड़े दिल के हो, माफ कर देते हो। ऐसे ही मैंने कहा लोगों से टीवी में, मैंने ये बड़े दिल के माफ करते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि दिल बड़ा नहीं था, छोटा दिल था उनका। देवी भैया मुझे भी माफ कर दो, क्षमा करो देवी भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब आप भी माफ कर दो। हमारे मंच पर बैठे बच्चासी बड़े पहली बार मैंने देखा है, हमारे मंच पर बुद्धिजीवी लोग बहुत आए हुए हैं। अब ओबीसी SC ST में बुद्धिजीवी लोग बहुत आने लगे, पहले कोई नहीं आता था। एक समय ये था कि बुद्धिजीवी लोग हमारी बड़ी समाज में हुआ करते थे, छोटी समाज में बुद्धिजीवी लोग नहीं हुआ करते थे। हमारे इस मंच पर जो बुद्धिजीवी लोग आए, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो हमारे पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, हमें आशीर्वाद देते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आपके मार्ग पर चलने का काम हमारा है, फील्ड में काम करने का हमारा है, लड़ने का हमारा है, मरने मारने का हमारा है। आप तो केवल हमको आशीर्वाद दें और केवल हमको रास्ता बताते चले। आपके कदम से कदम मिलाकर प्रीतम लोधी आपके साथ चले जाएंगे। शिक्षा के जनक महात्मा फूले जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। आरक्षण के जनक साहू को मैं नमन करता हूँ। हमारे संविधान के जो रचयिता हैं, जिसे संविधान बनाया है, बाबा साहेब, मैं उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उनके बाद हमारी इतनी दूर से जनता जनार्दन आई है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सब लोगों का मैं आभारी हूँ कि आप लोग सुनने के लिए आए और आप लोगों ने यहाँ पर सारे जितने भी हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, आपने सबकी बातें सुनी। मेरे भाइयों, ये चीज मैं रस्ते में सोचता चला आ रहा था। एक दिन मेरे पे एक टेलीफोन आया। कौन? पीतम जाटव बोल रहे हो? मैंने सोचा कि शायद भूल से आ गया होगा, किसी का और होगा, कोई पीतम जाटव। मैंने उससे कहा नहीं, रॉन्ग नंबर, काट दिया। फिर एक दिन फिर आया, कौन बोल रहे हो? पीतम जाटव बोल रहे हो? मैंने कहा रॉन्ग नंबर लग गया होगा, मैंने रॉन्ग नंबर काट दिया। एक दिन तो हाथी करती टेलीफोन आया, मुझसे बोले पीतम चमार वाले हो? फिर मैं समझा नहीं ये कोई हरकत ही है। मैंने उससे कहा हाँ पीतम चमार बोल रहा हूँ, बोल। तो मेरे भाइयों, ये हमारे बड़े भाई, मैं सोना समाज को बड़ा भाई बोलता हूँ। हम उनके छोटे और हमसे छोटे बड़े SC और ST के, वो छोटे सबसे छोटे भाई हैं। और छोटे भाइयों को हम सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए। परिवार में भी हम सबसे ज्यादा छोटे भाइयों को प्रेम करते हैं। अब जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, पहले हमारे लोगों के नाम क्या रखते थे? मलुआ, बेतू, तेसू, हनुमा, कोलू, और अपने कैसे नाम रखते थे? अच्छे अच्छे सुंदर, कहीं फूल के नाम रखते थे, कहीं अच्छे चमक के नाम रखते थे, हीरा पूर्णा सोना नाम रखते थे, बहुत अच्छे अच्छे नाम अपने रखते थे। और हमारे लोगों कैसे रखते थे? और लेकिन हमको स्वीकार था, इनका नामांकन हमको स्वीकार था। लेकिन आज इनने मेरा नाम प्रीतम चमार रख दिया है, तो मैंने कहा यह भी स्वीकार है। मैंने कहा तो मैंने ये नीली तौलिया डाल ली और मैंने एक कसम खाई है कि ओबीसी SC और ST के लिए काम करूंगा, उसी के लिए जीऊंगा और उसी के लिए मरूंगा। मैंने ये भी कहा भाई, आपके मोहब्बा की धरती से, सॉरी दमोह की धरती से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और जिस दिन कहीं मेरे सदा को प्राण मिल गए, तो आप नीली तौलिया से ही मेरा कफन को ऊपर उठाना, दोस्तों, सफेद करने को
कहती थी कि प्रीतम, मैं कोई फिल्म देखती हूँ, उस फिल्म में किसी को ले जाकर थाने में मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, बर्फ पे लटाते हैं, औटा लटकाते हैं, लट बजाते हैं। क्या तेरे साथ में भी ऐसा होता था क्या? तेरे साथ में ऐसा ही होता है? तो मैंने दीदी को जवाब दिया, मैंने कहा दीदी ये फिल्म में कम बनाते हैं, मैंने इससे ज्यादा सहन किया है, इससे ज्यादा टॉर्चर हुआ हूं मैं, लेकिन उस टॉर्चर का लाभ क्या मिला मुझे वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। दोस्तों इतना टॉर्चर करते थे, एक बार तो 28 दिन की कभी रिमांड होते हैं, 28 दिन का कभी रिमांड नहीं होता दोस्तों, मेरा 28 दिन का रिमांड दिया गया था। शाम सवेरे डेली टॉर्चर। जब 27वें दिन मुझसे बोले अबे तू कौन सी मिट्टी का बना है, मैंने उनसे कहा कि 27 दिन में रिमांड कर लिया और अभी मिट्टी का समझ रहे हो? मैंने कहा लोधी हूँ, लोहे का दोस्तों एक नहीं 3-3 बार एनकाउंटर हुए मेरे। ये बचाने वाली दुनिया माँ है, क्योंकि हमने आज तक दिल में तो कपट रखा, तो न किसी ने दिया, न मैंने झूठ बोला, न मैंने किसी के झूठ सहन किया, न ही मैंने कभी किसी से गद्दारी की। दोस्तों हमारे परिवार का इतिहास रहा है जमाने के अंदर, हमारा परिवार कभी भी किसी के साथ रहता है उसके साथ न्याय करता है दोस्तों, उसका साथ देता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए उसी को जीवन कहते हैं दोस्तों। अपने लिए तो दुनिया नहीं रहती है, अपने लिए तो जानवर भी नहीं रहते हैं। सुंदरिया भी बच्चे पाल लेती है, बच्चे पाल के नहीं बड़ा कर देती है। फिर हम क्या करने आए यहाँ पे? इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है मेरे, जाना कितनी योनियों में जाना पड़ता है हमको, तब हमको इंसान का जन्म मिलता है। और हर योनियों में एक ही बात बोलते हैं, हे भगवान हमको भी मनुष्य बना, हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे काम करेंगे दोस्तों। लेकिन जब आते आते हैं सब भूल जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? वही काम, वो तेरा वो मेरा, वो उसका वो इसका, वो क्या तेरा, वो ऐसे अच्छे कपड़े क्यों पहने, ऐसी काम क्यों कर रहा है, वो नेता क्यों बन गया। हम इन जानों में पूरा जीवन निकाल लेते हैं और दोबारा से पहुंचते हैं, भगवान बहुत मारते हैं, कहते हैं तेरे पाई के लिए भेजा था मैं तेरे को, अपने लिए भेजा था, औरों के लिए भेजा था। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमें अपने लिए कम जीना है, औरों के लिए जीना है। तो मेरे भाइयों मैं आपसे बताना चाहता हूं, आजकल हमारे भाई बहुत गालियां दे रहे हैं, किसी को टेलीफोन आकर किसी नौकरी को दे रहे हैं, कहीं किसी को हमारे समर्थक को दे रहे हैं, हम मार देंगे, बचने नहीं देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जान से मार देंगे, तुम तो नौकरी को भी मार देंगे। अब इतनी गालियां दे रहे हैं लोग, मैं उनसे कह रहा हूं, अभी तो 10-25-50 गालियां हुई हैं, श्री कृष्ण भगवान को 99 गालियों के बाद उसने कहा काम मत दे देना। तो व्यवस्था हम नहीं कर देंगे, ध्यान करेंगे, शिषपाल की तरह हम ठीक करेंगे। तो मेरे भाइयों हम भी इनकी गालियों में इंतजार कर रहे हैं। तो कितनी देते हो? अभी यहाँ पे हमारे बहादुर भैया जी के यहाँ भी मैंने सुना, लोगों ने बताया वीडियो का 50 तरह की बात है, कवालियों में, मुरैने में, हर जगह। तो मैं उनसे बताना चाह रहा हूँ, दो तुम कितना देते हो, लेकिन हम ये मत भूलना कि आप लोगों के नेता क्या ओबीसी के वोट मांगने नहीं आए? आप लोगों के नेता क्या एससी के वोट नहीं मांगने आए? आपके नेता क्या एससी के वोट मांगने नहीं आएंगे? तब तुम गांव में वोट मांगने जाओगे तो वो भी तुम्हारा स्वागत करेंगे, ध्यान लगा के। अपने नेताओं को अगर चाहते हो, अगर नेताओं की सलामती चाहते हो तो ये गालियां देना बंद कर दो, बहुत हो गया, अब सहन नहीं करेंगे। नहीं मैंने भी लोग लड़के हमारे नौजवान साथी तके तकाए बैठे, ध्यान कर लेना, जिस दिन तुम गांव में घुसे उस दिन ऐसी सेवा होगी तुम्हारी, ऐसी मालिश होगी तुम्हारी तो तुम खुद को याद करोगे। मेरे भाइयों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपसे यही कहना चाहता हूँ मैं कि हमारे वो चार बात मैंने बोला उनसे, उनके ये बड़े नेता हैं, मैंने उनसे कहा देखो यार अब जाना सोते शेर को मत जगा, शेर सोया मत जगाना, अगर शेर को सोते तो तुमने जगा दिया, फिर हमसे मत कहना यार ये क्या हो रहा है। तो
कि जाटव साहब, तमार साहब, और मैंने कहा मुझे घूम रहे हो गलियों में, घरों में, दुबक के मोबाइल पे नहीं बताइए, और कहीं ये शेर कहीं हाथी पर बैठ गया फिर तुम भौंकते ही रह जाओगे दोस्तों। क्या ये हाथी पर पहुंच सकते हैं फिर? हाथी में भी शेर बैठा हो, हाथी में बैठा हो तो कुत्ते क्या करेंगे फिर? हम गलियों में से करते रहेंगे, पास नहीं जा सकते दोस्तों। ये मैंने कह दिया है उनसे कि मैंने नहीं, आप लोगों के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो। और तुमने ही सिखाया है मुझे, तुमने मेरे को इतना पक्का कर दिया है मेरे भाइयों, जेल तक मेरे को मरवाने की व्यवस्था करी इनने, जेल में आराम कर दिए, मेरे दो साथी चले गए जेल के अंदर, मेरे को भी बड़ा छोड़ गए थे जेल के अंदर, लेकिन ईश्वर की कृपा, मैया की कृपा, मैं बच निकला। मेरे भाइयों, जब मैं बचाऊं 3-4-5 बार की मौत से, जंगल से, तो मैया मैं सोचता हूँ हे माँ, इसका मतलब मेरे को जिंदा बचाया है तो कुछ न कुछ अच्छा कराने के लिए बचाया है, तो मेरे हाथ से कुछ अच्छा कराना चाहती है मेरे भाइयों। और वास्तव में ही जिस प्रकार से लोग मेरे टेलीफोन आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे लगता है कि ये रास्ता एक प्रगति की ओर जाएगी, और आपके चिंगारी लग चुकी है। अब ये कुछ दिनों बाद ये 16 होने वाला है दोस्तों, मैंने बोल दिया है, आप लोगों से कह दिया मैंने। जब आप फिर भी सोच लो, अभी भी कोई वक्त है, कहीं महाभारत मत करवा देना, और महाभारत हो जाएगा जिम्मेदार आप ही कहलाओगे उसकी, हम लोग नहीं कहलाएंगे। हम तो अभी तो मांग रहे हैं तुमसे, जब मांगोगे नहीं तो हम छीनने का काम करेंगे मेरे भाइयों, छीनने का काम। मेरे भाइयों, कहीं बाई चांस कहीं धोखे से मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, कहीं धोखे से या भूल में, कहीं और भूल बन जाते हैं, कहीं धोखे से बन जाते हैं, तो आप देखना फिर नेतागिरी देखना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों। क्या बोलिए, ऐसा प्रस्ताव पास करवाऊंगा, ऐसा प्रस्ताव पास करवाऊंगा दोस्तों। मेरे भाइयों, मेरे तो जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो अभिमन्यु की तरह घेरा जाता है मुझे, अभिमन्यु की तरह, ये नहीं जीत जाए बस दुनिया जीत जाए। मेरे भाइयों, उसका कारण क्या है? उन्हें पता है कि जिस दिन ये विधानसभा पहुंच गया तो हमारी जवाब दिया जाएगा। हम क्या विधानसभा में बोल पाएंगे? हम कुछ कर पाएंगे? ये विधानसभा को पूरी को अपने अंडरग्राउंड ले लेगा, तो उसमें मेरी क्षमता का उनको लोगों को मालूम है पीटर मोदी कितना क्षमतावान है, इसीलिए लोग डरते हैं दोस्तों, सोचते हैं कि ये विधानसभा में जाना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसी स्थिति में मेरे भाई, अगर हम पहुंच गए कहीं केंद्र में पहुंच गए, जैसे मोदी जी कहते हैं ना स्टेप, कोई चीज का वो तुरंत स्टेप ले लेते हैं और कर देते हैं, तो मोदी जी केंद्र में ले सकते हैं, स्टेप लेते हैं, काम करते हैं, ऐसे योगी भी ले लेते हैं। तो मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूँ, इस लोधी को काम नहीं पहुंचा रहे हो संसद के अंदर, ये लोधी भी कोई काम करेगा दोस्तों, आपका स्टेप लेगा और सही नहीं लेगा दोस्तों। मैं केंद्र में भी पहुंचा, मैं बहुत कानून बनाने जा रहा हूं दोस्तों, और बन जाएगा, ऐसा नहीं बन जाएगा। जितने टिकटी लेन लेते हैं, बड़े बड़े सेठ घर में बैठे होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले सारे लोग कुछ पैसे से टिकट लेते हैं, कुछ घर में बैठ के नेता बन जाते हैं। पूरे घाट बजाने से नेतागिरी और सुरक्षा नहीं होती दोस्तों, जमीन बजाना पड़ता है, जमीन बनाना पड़ता है, जमीन प्रवाही करनी जरूरत पड़ती है। मैंने तो कई इन्वायरमेंट झेला, मुझे मालूम है, जो गोलियां चलती है ना, अच्छे चौके पिटा में ढीले हो जाते हैं भाई, कईयों में हुए तो गोली भूकंप से निकलती है ना, तो मैंने देखा है ना वो पेट में आते हुए, अपने सामने देखा है दोस्तों। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि धोखे से मैं पहुंच गया संसद में, एक कानून बनाऊंगा, जितने भी नेता हैं टिकट उसी को दिया जाएगा जो बॉर्डर पर 1 महीना नौकरी करके आएगा। पाकिस्तान के बॉर्डर पर 15 दिन, सर्दियों में 15 दिन, गर्मियों में 15 दिन बरसात की, जो भी बॉर्डर पर ईमानदारी से अगर सुरक्षा करेगा, देश की रक्षा करेगा,
केवल ऐसा कानून होना चाहिए, केवल उतनी को टिकट मिलना चाहिए। तो बताइए कितने लोग टिकट मांगने आएंगे? बताइए बड़े भाई तो नहीं जाएंगे मांगने पे। एक भी बड़ा भाई टिकट मांगने नहीं जाएगा दोस्तों, मुझे मालूम है। जाएंगे ओबीसी के जाएंगे, एससी के जाएंगे, मिलने के लिए पहुंच जाएंगे, एसटी भी जाएंगे दोस्तों। अब कामर भर के लाते हो आप लोग, आप एक दिन चेक करके देखना, कामर भर के लाते हो, कामर भरने वाले ओबीसी, एससी और एसटी, कभी सोना को कभी कामर भरते देखा है तुमने? कभी इसकी गणना न करना, एक लोगों को पूछना, कामर वाले निकाल से पूछना कौन समाज का है, कौन समाज का है, कौन समाज का है, आपको ढूंढे एक भी नहीं मिलेगा दोस्तों। ये भीड़ वाले लोग थोड़ी नहीं थे, मेहनत वाले थोड़ी नहीं लोग, ये तो मंचों पर बैठकर गाल बजाने वाले लोग हैं। ये तो गाल बजाने से नहीं होता है दोस्तों। मैदान में जंग में जब महाभारत चला था, जंग में पता पड़ता है ना कौन भारी है कौन वो है, तो बराबर की होती है, अब मालूम पड़ता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन भारी है कौन कैसा है। मेरे भाइयों, भागवत का अंदाजा वहां लगता है, इसीलिए हमने तो हमारे परिवार को जमीन से रगड़ कर काम किया है। लोगों ने तो हमें मालूम है ये कैसे जोता जाता है, हमें मालूम है किसान कैसे कमाता है, हमें मालूम है बेलदारी कैसे होती है, ये सारी चीजें से हम गुजर चुके हैं दोस्तों। हम जानते हैं लड़ाई कैसी होती है। मेरी तो जेल स्थिति कर दी थी मेरे भाइयों, अंदर जेल के अंदर कि जब पुलिस ने 27 दिन के रिमांड के बाद में जब मुझे लिया तो जेलर ने मना कर दिया था। जेलर बोला तो इस लाश का क्या करना, तो लाश ले आएंगे, लेकिन पावरफुल मंत्री थे मुझे सबने जेलर को टेलीफोन किया, बोला तेरे को नौकरी करनी है किसको अंदर लेना है। बेचारे ने चुपचाप दे दिया, लेकिन मां की कृपा 15 दिन में मैं तुझसे भी तगड़ा हो गया और टोका हो गया। ऐसी कृपा नहीं भगवान की भैया की। मैंने कहा तुम अत्याचार अन्याय कर लो, और इनने अत्याचार अन्याय करते करते मेरे को इतना मजबूत बना दिया है दोस्तों इन लोगों ने। अब डर और भय नाम की चीज बिल्कुल दिमाग में, मैं तो आप लोगों से भी कहता हूँ, कई बार कहा लोग कहते हैं छापा नहीं बोलता पीड़क, बाबा नहीं बोलता पीड़क, एक भक्ति की लड़कों को छापा रहता है बातें। हम कह रहे हैं अपराध करके मत जाइए, आप आंदोलन करके जाइए, और भी कई और स्टेज है आप एक बार चले जाइए। क्योंकि ये पढ़ाई का सिस्टम है, जैसे हम सब्जेक्ट करते हैं ना, कॉमर्स करते हैं, विज्ञान करते हैं, हम डॉक्टरों का कॉमर्स करते हैं, कोर्स करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश का कोर्स करते हैं, भूगोल का कोर्स करते हैं, संस्कृत का करते हैं, ऐसे ही एक जेल का कोर्स रह जाता है दोस्तों उन पे, इसलिए हम कच्चे रह जाते हैं मेरे भाइयों। एक जेल का कोर्स भी ज्यादा नहीं 15 दिन रह गया ना, पूरा माहौल चेंज हो जाएगा मेरे भाइयों, आपके नाम से डर निकल जाएगा मेरे भाइयों, कोई डर नहीं रहेगा आपको। क्या कहता है, अरे जेल में जाएंगे यार, जेल में जाएंगे, अरे मर जाएंगे, वो डर तुम्हारा खत्म हो जाएगा मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आप लोगों से सलाना कहते हुए, समय भी हो गया है, इन लोगों ने जो किया तो किया, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, एक अपने ऊपर ये मैंने बनाया है। लोगों ने तो बहुत कोशिश की पीतम को पटकने की, तो कहते हैं ना, न मैं गिरा न मंजिल गिरी, न मैं गिरा न मंजिल गिरी न मीनार गिरे, न मैं गिरा न मंजिल गिरी न मीनार गिरे, और लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे, कई बार। जहर का सवाल नहीं था, जहर का सवाल नहीं कर था, वो तो मैं पी गया। जहर का सवाल नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं फिर से जी गया। तो ये आशीर्वाद किसका है? ये आप लोगों का आशीर्वाद है, ये गरीबों का आशीर्वाद है, ये सारे हमारे जितने भी लोग हैं, अपनी दिल की किताब को कभी भी जीवन में, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, एकदम बाइक कोई उसका कुछ लिखा नहीं होना चाहिए दोस्तों, जो अंदर है वो ही मुंह में होना चाहिए दोस्तों। मैंने देखे कई लोग अंदर घुसते और बोलते कुछ, और बगल में हुए तो कुछ बोलने लगते हैं, इधर हुए तो और कुछ बोलने लगते हैं। नहीं, जो वादा किया है उसे निभाना चाहिए दोस्तों। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, प्रीतम लोधी कभी कोई गलत काम नहीं करेगा मेरे भाइयों। प्रीतम लोधी का विश्वास करिए, कभी गलत नहीं करेगा। प्रीतम लोधी के नाम पर आपको कभी भी सर झुकाना नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि खाली करके नहीं, कहीं भी नाम दे देना पूरे देश के अंदर, आपको यही कहेंगे प्रीतम भैया वास्तव में हमारा ईमानदार नेक इंसान है दोस्तों। पूरा जीवन में 16 साल की उम्र से सेवा कर रहा है मेरे भाइयों।
थोड़ी करूंगा मैंने भी। अगर दूसरा ना बदल तो तुम क्या करोगे? 2-4 घंटे और पड़े और दे रहे, लेकिन मैंने भी मैं यही करूंगा। और मैं अपनी बात पे अटल हूं दोस्तों, इसीलिए बोलो नहीं और बोल जाओ मेरे भाइयों, मैं गरीब की आवाज बनना चाहता हूँ, मैं सर्वहारा समाज की आवाज बनना चाहता हूँ। उसकी आवाज में आवाज बनाकर मैं संसद और विधानसभा में पूछना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें आप मेरा साथ दो तो मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर दोस्तों ऐसा आपको काम करके दिखाऊंगा कि आपको पीढ़ियों से पीढ़ियों आपको याद रहेगा, पीढ़ियों नाम रहेंगी। देखो, एक आदमी पूरी समाज को कराने का दोस्तों, एक गिलहरी ने ₹700 मिट्टी डाली थी। जब ₹700 बंदा था, राम भगवान जी उस पर पुल बना रहे थे मेरे भाइयों, तब एक गिलहरी आती थी, पानी में डूबती थी और रेत पर आती थी, फिर जाती थी और फिर जाकर नहीं जिसमें पुल पे जाकर ढाती थी और आती थी। आप कितनी देर में आती हो गिलहरी, कितनी डालती हो? पानी की रेत ले जाने का मतलब नहीं है। जिस दिन इतिहास बनेगा उस दिन गिलहरी का भी नाम लिखा जाएगा उस इतिहास के अंदर दोस्तों। तो एक गिलहरी ने अच्छा काम किया, पूरे विश्व की गिलहरियां पवित्र होगी मेरे भाई, पवित्र हुई नहीं। जब पूरे देश की गिलहरियां पवित्र हो गई तो अपन गिलहरी कभी मारते हैं? कभी नहीं मारते। कभी मारी है? नहीं मारी। एक दिन कुछ लोगों ने गिलहरी मार दी। जब गिलहरी मार दी तो मेरे भाइयों वे बोले कि गिलहरी मार दी, ये तो देवता है, तो हम भगवान की इनमें सहायता करी थी, इन लड़कों ने गिलहरी मार दी, बोला इसका पाप कैसे धोएगा? चलो महाराज के पास में, महाराज है अपने गाँव में, कोई पाप धोवाएंगे। तो मेरे भाइयों एक महाराज जी के पास पहुंचे, महाराज हमारे लड़कों ने गिलहरी मार दी है। घोर अन्याय, पूरे गांव पर काली दृष्टि। अरे महाराज बचाओ 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 बचाओ। पानी की मुझे अंतर ध्यान होने दो। महाराज अंतर ध्यान हुए, अन्य का अंतर ध्यान से भगवान से बात हुई है, आपको सोने की गिलहरी दान करना पड़ेगी। अब एक दूसरे की शक्ल देख रहे तो मेरे यहाँ सोने की गिलहरी दान करना पड़ेगी, इतने तो जमीन चले जाते हैं और सोने की गिलहरी बोला तभी उतार होगा। एक ने धीरे से, पढ़े लिखे लोग होते हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं, एक ने धीरे से कान में जाके कहा कि महाराज तुम्हारा संतोष नहीं था, संतोष फिर क्या करो? अब एक काम करो, मिट्टी की बनाना उतार हो जाएगा। मेरे भाइयों ऐसी ऐसी चीजें चलती है। एक और ये चीज आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे गांव के अंदर एक है मंदिर पर पूजा करते हैं, पूजा करते हैं कुछ लड़के पीछे मंदिर के मुर्गा बना रहे तो गौशाला घूम रहे, हवा उधर की इधर कोई थी मंदिर की तरफ। अब पुजारी बोले सुनते, अरे लड़के क्या कर रहे हो? कि महाराज मुझे बना रहे, बड़ी खुशबुआरी बताने में खुशबुआरी है, ये बड़ी खुशबुआरी है। अरे महाराज बनते हैं खुशबुआरी है, अरे मैं काम करना तरी तरी मेरे को नहीं देना, क्या तरी तरी? तो वो बाल्टी में रखे लाए, जब डालने लगे तरी तो महाराज बोले अरे भैया जो अपने आप भड़क के पीसा जाए ना, आदमी चमचा से भटका। ये ऐसे लोग, आप बताइए अब तुम लोग राजनीति में कैसे जा पाओगे, कैसे करोगे? जब से तो महंगी हो गए हमारे आदमी, बकरापुरी क्यों महंगे हुए, जिदारी क्यों महंगी हो गई है? इसीलिए हो गई है मेरे भाइयों। अगर और लोग रहते रहते तो इतनी महंगी नहीं होती मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आप लोगों से एक ही चुनूंगा, अगर आपकी सरकार हुई और आपका मुख्यमंत्री हुआ, आज की तारीख में ओबीसी, एससी और एसटी के जितने भी अधिकारी हैं, तुम्हारे अधिकारियों को कोई नवाईदार थाना मिलाएगा? नहीं। तुम्हारे को कोई कलेक्टर बनाया किसने? नहीं। किसी जिले के आपसी मिलाईदार होता दिया है तुमको? कोई कुर्सी दी है? नहीं। पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को, एससी और एसटी को किसी कोने आंकड़े में डालते हैं, फाइलों की धूलें झाड़ते रहो और उनके देख लो बढ़िया मलाईदार जगह पे 1.5-2 लाख की आमदनी हो रही है मेरे भाइयों। अगर
भैया ये हवा सस्पेंड कर देंगे, हवा खत्म करता हूँ, तो सारा जानबूझ के मदद नहीं करता था। जब तुम्हारे अधिकारी नहीं होंगे तो तुम्हारे काम कैसे होंगे? या तो पैसा दो या उनकी हो करो। इसीलिए अगर हम सरकार में बैठे और सरकार में हुए तो जिसकी हिस्सेदारी होती है अधिकारियों में दोस्तों, उतने अधिकारी द्वारा हर क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे। ऐसा कानून बनाएंगे दोस्तों, तब अधिकारियों से काम होते हैं, नेताओं से काम नहीं होते हैं दोस्तों। सारी चीजें अधिकारियों से चलती है। अब अधिकारी तुम्हारी कोई है ही नहीं है, तो इसका भी हम कानून बनाएंगे, इसका भी मैं दिल में रखे हुए हूँ इस चीज को भी कि हम जिस दिन धीरे धीरे धोखे से भी मैं विधानसभा पहुंच गया या लोकसभा पहुंच गया तो इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसी चीज को करा के हटेगा। और पिछड़े वर्ग के लोगों को जितने लोग कहते हैं इतनी भागीदारी हिस्सेदारी के ऊपर गाड़ी बना के छोड़ेंगे दोस्तों, उनको पीछे नहीं रहने देंगे हम दोस्तों। हमारे अधिकारी ओबीसी के बेचारे मुंह देखते रहते हैं, वो लाज पड़ रहे हैं, खाका करें, हमारे बेचारे मुंह की तरफ देख रहे हैं। अधिकारी भी हमारे परेशान है, कर्मचारी भी हमारे परेशान है दोस्तों। इसीलिए इनके लिए एक ही बात है कि अपना वोट अब किसी को मत देना। मेरे भाइयों में आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे छुआछूत को मानते थे तुमसे, ऐसे ही तुम बोलते ना कि मेरा वोट अगर तुमने तुमको दिया तो ये वोट छुआछूत का हो जाता है। वोट उसको देना, मैं सही कह रहा हूँ आपसे, आपने किसी बड़े भाई को वोट दे दिया, तुम्हारा 5 साल में वोट छुआछूत हो जाएगा और गंदा हो जाएगा, तुम खुद हो लेना, वो नहीं धुलेगा मेरे भाई। इसीलिए अपना वोट अपने भाइयों को दो, ओबीसी को दो, एससी को दो, एसटी को दो, अपने भाइयों को मजबूत करो। एक बार मजबूत कर दोगे, मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि आपसे वोट भी आपका होगा, सरकार भी आपकी होगी, सत्ता भी आपकी होगी दोस्तों। इसीलिए आप लोग ये दिलाइए, मैं तो पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ, पूरे देश में घूम रहा हूँ दोस्तों, सब लोगों को यही कह रहा हूँ कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, ध्यान दो, मैं मरने को नहीं रहता, मैंने तो कहता हूँ मार देंगे, जब इच्छा हो तो मेरे भाइयों, प्रीतम मोदी मैदान में तैयार है। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, लास्ट में एक ऊपर को हाथ करके एक नारा मैंने कहा था, पहले एक नारा होता था